Dear automotive students, a very warm welcome to all of you. Today our topic is components of an engine. We currently are studying our unit 3, that is major systems and components of an automobile. In the last video you got an information about what is an engine. Today we are going to study its components. So let's begin. Parts of an engine. As you know, engine is the heart of an automobile. Its function is to burn fuel, to produce power to run the vehicle. Now coming to the different parts, different components of an engine, they are spark plug, valves, piston rings, connecting rod and crankshaft. Spark plug. The main function of a spark plug is to produce spark in the cylinder. You know, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है जिसके पोजीशन होती है, 2 पोजीशंस होती हैं, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर. और जब पिस्टन मूव करता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी या बीडीसी टू टीडीसी अपवर्ड मूवमेंट होती है, उन्हीं से अंदर प्रोसेसेस होती हैं और हमारा फ्यूल जो है वो चेंज होता है इनटू थर्मल एनर्जी एंड देन वी गेट द मैकेनिकल पावर. तो उसके लिए हमें स्पार्क में क्या चाहिए होता है, हमें इंजन में जो फ्यूल हमने डाला एयर फ्यूल मिक्सचर उसकी बर्निंग करनी होती है. उस बर्निंग के लिए एक स्पार्क प्लग चाहिए होता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसके थ्रू स्पार्क के थ्रू वो इग्निशन हो जाती है. द मेन फंक्शन ऑफ अ स्पार्क प्लग इज टू प्रोड्यूस स्पार्क इन द सिलेंडर. द स्पार्क बर्न्स द फ्यूल टू प्रोड्यूस पावर. स्पार्क प्लग कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये देखिए आप. This is the spark plug. It's located on the outer side of the engine. ये सिलेंडर के बाहर ही लोकेटेड होता है. यहाँ से स्पार्क पास होती है टू द फ्यूल और वहां पे इग्निशन हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज वाल्व्स. तो द फंक्शन ऑफ द वाल्व्स, टू वाल्व्स होते हैं एक सिलेंडर के बाहर, दैट्स द इनटेक वाल्व एंड द एग्जॉस्ट वाल्व. क्योंकि एक सिलेंडर में 4 स्ट्रोक्स होते हैं. इनलेट स्ट्रोक होता है, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर कंबशन और पावर स्ट्रोक होता है और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है. तो उसके लिए हमें जो सबसे पहले जब इंजन की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है वो होती है जैसे ही उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर जाएगा. और वो एयर फ्यूल मिक्सचर जाता कहाँ से है, वो एक इनलेट वाल्व से जाता है. The function of the intake valve is to let the air fuel mixture into the engine so that it can be burnt to produce power. ऐसा ही और एक वाल्व होता है जो दूसरे साइड से माउंटेड होता है, जैसे आपने पिछली डायग्राम में इंजन के देखा था, दैट इज द एग्जॉस्ट वाल्व. तो एग्जॉस्ट वाल्व की फंक्शन होती है जब पावर स्ट्रोक इंजन को मिलता है, वर्किंग हो जाती है, उसके बाद जो गैसेस अंदर कंबशन से प्रोड्यूस हो गए होते हैं उनको बाहर रिलीज करना होता है. वो गैसेस कम आउट होते हैं थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व. The function of the exhaust valve is to release the excess gases produced from the burning of the air fuel mixture into the air. अब ये valves कहाँ पे होते हैं? These are located in the cylinder head. सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्शन को सिलेंडर हेड बोलते हैं. वहां पे ये valves located होते हैं, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व. नेक्स्ट पार्ट इज जो मेन पार्ट होता है सिलेंडर का, दैट्स द पिस्टन जो इनसाइड सिलेंडर होता है. इट्स अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल. ये देखिए आप, पिस्टन इज द सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल विच मूव्स अप एंड डाउन इनसाइड द इंजन सिलेंडर. इंजन सिलेंडर के अंदर होता है पिस्टन. इसी की मूवमेंट से, इसी के अप एंड डाउन मूवमेंट से हमारे क्रैंकशाफ्ट को रोटेशन मिलती है और पावर स्ट्रोक मिल जाता है इंजन को. Piston travels from TDC, top dead center, to BDC, bottom dead center, and BDC to TDC. Reverse traveling भी होती है, and this process is called as a stroke. ये देखिए आप, here it is at TDC. ये सिलेंडर है, ये जो बाहर की लाइनिंग है, it's the cylinder lining. ये पिस्टन है इनसाइड. ठीक है, ये पिस्टन इस वक्त TDC पर है, टॉप पोजीशन पर है, ऊपर वॉल्यूम कम हो रहा है. और ये देखिए ये कनेक्टेड है टू द क्रैंकशाफ्ट. दिस इज द क्रैंकशाफ्ट थ्रू अ कनेक्टिंग रॉड. तो इस वक्त ये टीडीसी पर है और ये दूसरी पोजीशन है, इट्स एट बीडीसी. तो ये दो पोजीशंस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस होती है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, वो कंप्लीट करता है हमारा एक स्ट्रोक.
TDC means piston moves upward direction at maximum height. यहाँ पे हमारी maximum height होती है from the crankshaft, and BDC means piston moves downward direction at lowest height. Next is our piston rings. पिस्टन रिंग्स होते हैं, पिस्टन के बाहर लगे होते हैं, ये यूज होते हैं टू अवॉइड लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर के अंदर ही सारा एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है और पिस्टन की मूवमेंट से उसमें चेंजेस आ जाती है. ये पिस्टन रिंग्स इसको कवर करती है पिस्टन को, ताकि वो गैसेस बाहर लीक ना हो जाए. द मेन फंक्शन ऑफ द पिस्टन रिंग इज टू अवॉइड लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर. It helps to improve heat transfer from piston to engine wall and maintain oil quantity between piston and engine wall. Location, it's fitted on the outer diameter of the piston. This is your piston rings. ये देखिए आप, टॉप रिंग, सेकेंड रिंग, ऑयल रिंग. ये क्या करते हैं, ये गैसेस को बाहर लीक नहीं होने देते हैं. ये पिस्टन को बाहर से ही पिस्टन के बाहर फिटेड होते हैं एट द आउटर डायमीटर ऑफ द पिस्टन. तो इससे क्या हो जाता है, एक ऑयल क्वांटिटी मेंटेन होती है बिटवीन पिस्टन एंड इंजन वॉल. नेक्स्ट पार्ट इज द कनेक्टिंग रॉड. दिस इज द कनेक्टिंग रॉड. ये कनेक्ट करती है पिस्टन को विद द क्रैंकशाफ्ट. इसके दो एंड्स होते हैं, बिग एंड एंड स्मॉल एंड. ठीक है, तो बिग एंड और स्मॉल एंड, एक एंड क्रैंकशाफ्ट में होता है, एक पिस्टन में अटैच्ड होता है. और ये कनेक्शन जो है पिस्टन की अप एंड डाउन मूवमेंट है, उसको ट्रांसफर करती है इनटू द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. थ्रू दिस कनेक्टिंग रॉड ये दोनों मूवमेंट्स कनेक्ट हो जाती हैं. Connecting rod connects the piston to the crankshaft. The main function of the connecting rod is to convert the up and down motion of the piston, यानी reciprocating motion of the piston, into a circular motion, यानी circular motion or the rotary motion of the crankshaft. Now, where it's located inside the engine between the piston and the crankshaft. Next part is the crankshaft. ये देखिए आप, शाफ्ट किसी भी ऐसे डिवाइस को बोलते हैं विच गिव्स द रोटरी मोशन टू समथिंग. तो यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन मिलती है फ्रॉम द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, और यही रोटरी मोशन फिर हमारे पावर में चली जाती है. हमारा जो ड्राइव मिलता है एक इंजन को, एक व्हीकल को ड्राइव जो पावर मिलता है व्हील्स को, वो थ्रू दिस क्रैंक शाफ्ट मिल जाता है. The main function of the crankshaft is to convert the up and down motion of the piston into circular motion. As the piston moves up and down, it turns the crankshaft that's attached to the gearbox, which in turn powers the wheels. तो इसी crankshaft, ये crankshaft फिर आगे attached होता है through power train gearbox के साथ, और जिससे हमारे wheels को drive मिल जाती है. तो जो अंदर बेसिकली जो इंजन में 4 प्रोसेसेस होते हैं, हमारा इनलेट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है, फिर कंप्रेशन होती है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पिस्टन, स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन. जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है वहां वॉल्यूम कम होता है और कंप्रेशन होता है उस गैस का, एयर फ्यूल मिक्सचर का. उसके बाद स्पार्क प्लग के थ्रू इग्निशन होती है. स्पार्क से इग्निशन, अंदर ऑलरेडी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, और वहां पर कंबशन होता है, हमारा पावर स्ट्रोक हमें मिलता है. यानी फिर से कंबशन से फिर हमारा वापस पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट पे चला जाता है, बीडीसी पे चला जाता है, एंड फिर लास्ट स्ट्रोक में जो एक्सेस गैसेस होते हैं वो थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व बाहर आ जाते हैं. तो इसी पिस्टन में जो 4 ये स्ट्रोक्स हो जाते हैं, 4 टाइम्स ये अप एंड डाउन मोशन करता है, उसी से हमारे क्रैंकशाफ्ट को 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं और हमारा एक पावर स्ट्रोक जो है वो हमारा व्हीकल का मिल जाता है. तो ये क्रैंकशाफ्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट्स लोकेटेड इनसाइड द इंजन. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये जो मेन कंपोनेंट्स थे हमारे, 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इंजन थे, ये हमने आज पढ़े. तो नेक्स्ट हम देखेंगे. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.